स्टैन ली जो जाने जाते हैं उनकी मार्वल कॉमिक्स और इसी के साथ साथ मार्वल कैरेक्टर्स की मूवी के लिए इनके बनाए गए सभी सुपर हीरोज काफी ज्यादा फेमस रहे थे। इन्होंने अपनी कॉमिक्स स्टार्ट करी थी 1940 में जो एक्टिव रही थी 2010 तक। उसके बाद में कॉमिक्स बुक बनानी बंद हो गई थी और मूवीज पे सारा फोकस चला गया था। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1922 को और इनका नाम था उस वक्त में स्टैनली मार्टिन लीबर, लेकिन इसके बाद में इनको कहा जाने लग गया स्टैन ली। आज इन्हीं के कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। स्टैनली जब बड़े हो रहे थे तो वो बुक्स बहुत रीड किया करते थे, स्कूल की कम नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा, जिसमें मिस्ट्री स्टोरीज ये वगैरह बहुत होती थी और वो बहुत ज़्यादा रीड किया करते थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि वो जब बुक्स रीड किया करते थे तो उनकी मम्मी फादर उनको कुछ नहीं कहा करते थे, बल्कि वो कॉन्फिडेंस दिखाया करते थे कि हाँ हमारा बच्चा जो भी कर रहा है ये सही ही करेगा और जो भी करेगा ये अच्छा ही करेगा। और वो इस तरीके से बुक्स रीड करते करते 1939 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इनकी जॉब लग गई टाइमली कॉमिक्स में एज ए असिस्टेंट। स्टैनली को उनके कैरियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला 1941 में जब कैप्टन अमेरिका के लिए उन्हें 2 पेज लिखने को कहा गया, वो भी तीसरे इशू के लिए, जिसमें उन्होंने कैप्टन अमेरिका फॉइल्स द ट्रेटर रिवेंज का टाइटल लिखा और ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी 2 पेज की। और ये पूरी कॉमिक्स बनाई गई थी 3 लोगों के द्वारा। 3 लोगों ने लिखी थी, जॉय सिमन, जैक किर्बे और स्टैन ली, जिसके बाद में उनका कैरियर उफान पे चढ़ गया, जिसके बाद में उन्होंने कैप्टन अमेरिका के लिए और भी काफी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना लीगल नाम चेंज कर दिया था, स्टैनले मार्टिन लाइबर से उन्होंने इसको बदल दिया स्टैनली में, जहाँ पर क्रेडिट सेक्शन में हमेशा उनका नाम स्टैनली ही लिखा जाता था। अब 1942 के वक्त में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो उन्होंने यूएस आर्मी को भी सर्व किया, जहाँ पर वो टेलीग्राफिक पोल को रिपेयर किया करते थे, कम्युनिकेशनल इक्विपमेंट्स को रिपेयर किया करते थे। इसके बाद में उनको ट्रांसफर कर दिया फिल्म डिवीजन में, जहाँ पर वो मैनुअल्स लिखा करते थे, स्लोगन लिखा करते थे, इसी के साथ साथ कार्टून भी बनाया करते थे। तो ये सारी चीजें वो किया करते थे। लेकिन 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो वापस वो कॉमिक्स की दुनिया में ही आ गए। टाइमली कॉमिक्स को दोबारा से ज्वाइन करने के बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया एटलस कॉमिक्स। अब यहाँ पे डीसी कॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से बिक रही थी और वो सभी की फेवरेट बन चुकी थी। इनकी कंपनी धीरे धीरे नीचे जा रही थी और यहाँ पे बैंक करप्सी का खतरा हो चुका था। काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, लेकिन स्टैनली वहीं टिके रहे और इसके बाद में जैक किर्बे के साथ में मिलकर इन्होंने एक नई कॉमिक्स निकाल दी जिसका नाम था फैंटास्टिक फोर, जिसने इस कंपनी को दोबारा से इसके पांव पर खड़ा कर दिया। और उसके बाद में धीरे धीरे और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाते गए अपनी कॉमिक्स में और ये बुलंदियों पर चली गई। स्टैनली के मुताबिक जो हल्का कैरेक्टर था वो ग्रे था, लेकिन प्रिंटर ने इसे हरा बना दिया क्योंकि प्रिंटिंग मशीन में कुछ इशू था। इस वजह से ग्रे की बजाय ये कैरेक्टर ही हरा बन गया, तो इस वजह से इसे हरा ही रहने दिया और उसके बाद में ये हरे में ही फेमस हो गया। स्टैनली ने अपने बाल शादी के बाद में किसी भी नाई से नहीं कटवाए क्योंकि उनकी वाइफ ही उनके बाल काट दिया करती थी। स्टैनली ने जैक किर्बे और स्टीवी डिट्को के साथ में मिलकर कई ऐसे सुपर हीरोज बनाए हैं जो आज आपके फेवरेट है और उनके लिए आप थिएटर में भागे चले जाते हो, जैसे कि स्पाइडरमैन, द हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, थोर, द एक्स-मैन और कई ऐसे सुपर हीरोज हैं जिसकी एक लंबी लिस्ट है और मैं बताते बताते भी थक जाऊंगा, इतनी बड़ी ये लिस्ट है। 2008 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने स्टैनली को अमेरिकन नेशनल मेडल ऑफ द आर्ट का अवार्ड दिया था, जिससे वो अमेरिका के पहले कॉमिक राइटर बन गए जिनको ये अवार्ड दिया गया और उनको सम्मानित किया गया इससे। द अमेजिंग स्पाइडरमैन एक गेम है जिसका एक DLC है जिसमें आप स्टैनली बनकर भी ये गेम खेल सकते हो। स्टैनली ने DC कॉमिक्स के लिए भी काम कर रखा है जो कि मार्वल्स के कॉम्पिटिटर थे सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए जो था जस्ट इमेजिन, जहां पर उन्होंने सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमेन की पूरी इमेज ही चेंज करके रख दी थी, जिससे वो आज इस मुकाम पर है। स्टैनली को आपने मार्वल एंटरटेनमेंट के बैनर में बनी हुई मूवीज में कई बार स्पेशल अपीयरेंस करते हुए देखा होगा, लेकिन 90s के वक्त की कार्टून में भी उन्होंने कई बार स्पेशल अपीयरेंस दिए एज ए
कार्टून लेकिन वो खुद ही होते थे उसमें। लेकिन यहाँ पर 12 नवंबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी वो अपनी एवेंजर्स 4 में स्पेशल अपीयरेंस करते हुए नजर आएंगे आखिरी बार, क्योंकि उन्होंने इसके लिए शूट पहले ही कर लिया था जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर बनाई जा रही थी। तो आपको आखिरी मौका उनको दोबारा से देखने का मिलेगा एवेंजर 4 में। इसी के साथ साथ स्टैन ली जाते जाते एक वर्ड बोलते थे, एक्सेलसियर, मतलब कि और ऊंचा। उनका कहने का मतलब ये होता था कि अपने काम में और बढ़ो, इस तरीके के ये यूज किया करते थे वो कैच फ्रेज। और इसी के साथ साथ जो उनकी बायोग्राफी थी उसका भी टाइटल एक्सेलसियर ही था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, हालांकि और भी ज्यादा फैक्ट्स थे लेकिन वो स्टैन ली से रिलेटेड कम, वो उनके कैरेक्टर से रिलेटेड ज़्यादा थे। जो भी उन्होंने सुपर हीरोज़ वगैरह बनाए थे मार्वल्स के, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा थे, तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसके लिए अलग से भी मार्वल्स की फैक्ट्स की वीडियो बन सकती थी, तो मैंने उनको इसमें नहीं डाला। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।